आप सभी मित्रों को राधे राधे। जगत का यह रहस्य बड़ा ही अद्भुत है। जीव सोचता है मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, पर जब काल का स्पर्श होता है तब सारा अभिमान राख बन जाता है। जीव में शक्ति सीमित है, बुद्धि अल्प है और भय अनंत। यह भय तब मिटता है जब जीव परमात्मा श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लेता है, क्योंकि काल सबका हंता है पर काल के विकाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वही तो समय के स्वामी है, वही तो जीव के नियंता है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक लेखा है और मृत्यु वह तो उस दिव्य लेखा का दिवस है जब भगवान कहते हैं लाओ देखो मेरे जीव ने क्या कमाया और क्या गवाया। जो अपने जीवन का लेखा ठीक रखता है उसे मृत्यु नहीं डराती। वह जानता है अब मैं लौट रहा हूँ अपने प्रभु के पास। परंतु जो ईश्वर से असंबद्ध रहता है उसे हर श्वास भय देती है, हर क्षण असुरक्षा घेर लेती है। हे श्रोता, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, यह तो जागृति के लिए है। यह बताने के लिए नहीं कि हमारा सच्चा संबंध किसी शरीर, किसी पद, किसी विषय वस्तु से नहीं, केवल ईश्वर से है। जन्म से मरण तक जीवन का एकमात्र सत्य संबंध श्री हरि से है। वही पिता है, वही पति है, वही स्वामी है। इसलिए हे आत्मन, मन में एक संकल्प रखो, मेरा कोई नहीं, केवल मेरे श्री कृष्ण है। यही भाव, यही भक्ति और यही शांति मोक्ष का द्वार है। तो आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं हमें बताते हैं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और अमरता का रहस्य क्या है। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों परिजनों के साथ इसे साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है, जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जन्म से कोई भी जीव पति नहीं, जन्म से कोई भी जीव पत्नी नहीं, जन्म से कोई भी जीव पिता नहीं है। पति पत्नी का, पिता पुत्र का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर यह संबंध सत्य नहीं है। पति मर जाए तो पत्नी जीवित होने पर भी वह पत्नी नहीं मानी जाती। पति हो तो ही पत्नी है, पत्नी हो तो ही पति है। पत्नी का मरण हो जाए तो पति जीवित होने पर भी वह पति नहीं माना जाएगा। पति पत्नी का संबंध सापेक्ष है, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। मरने के बाद कोई पति नहीं, जन्म से कोई पति नहीं, पत्नी नहीं। जन्म से जीव ईश्वर का है और मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। परमात्मा के साथ स्नेह करो, संबंध रखो। संबंध के बिना भक्ति नहीं होती। गांव में बहुत लोगों को बुखार आता होगा, सभी के घर में आप देखने के लिए नहीं जाते हो। जिसका आपसे कोई संबंध है, जिसको बुखार आए तो आप देखने के लिए जाते हो। संबंध के बिना स्नेह नहीं होता, संबंध के बिना स्मरण नहीं होता। ईश्वर के साथ संबंध रखो। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगे उस स्वरूप को इष्ट देव मानो। पति एक ही होता है, इष्ट देव भी एक ही रखो। भगवान का जो स्वरूप अतिशय प्रिय लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन में हृदय पिघलता है, जिस स्वरूप के दर्शन में तृप्ति नहीं होती, भगवान के ऐसे किसी स्वरूप को इष्ट देव मानो। सनातन धर्म में देव अनेक है, ईश्वर एक ही है। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करते हैं। सभी की एक में रुचि नहीं होती, सभी को एक नहीं भाता। एकम सद विप्रा बहुधा विदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, एकासन बहुधा विचारः। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं, तत्व एक है। भगवान श्री कृष्ण जब हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं तब लोग ये कहते हैं ये राम जी विराजमान है। श्री कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र गदा धारण करते हैं तब लोग कहते हैं ये नारायण है। यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल का रोज नया नया श्रृंगार करती है। कन्हैया बड़ा भाग्यशाली है, आज जो पीताम्बर पहना हो वह कल लाला को अच्छा लगता नहीं, रोज नया पीताम्बर चाहिए। यशोदा मैया बहुत प्यार करती हैं, रोज नया पीताम्बर पहनाती हैं, रोज नया नया श्रृंगार करती हैं। एक दिन बाल कृष्ण ने कहा मैया
तू मुझे रोज पीतांबर पहनाती है। आज मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई है कि बागंबर ओढ़ के मैं साधु बनकर बैठ जाऊं। कन्हैया को नया नया श्रृंगार बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण जब बागंबर ओढ़ते हैं तब लोग कहते हैं ये शंकर भगवान विराजमान है। विष्णु सहस्त्र नाम में शिव विष्णु भगवान का नाम बताया है। एक ही मानव दिवस में अनेक बार कपड़ा बदलता है। कपड़ा बदलने से व्यक्ति में फेरफार नहीं होता। भगवान बागंबर ओढ़ करके जब साधु के वेश में विराजते हैं तब लोग कहते हैं ये शंकर भगवान विराजमान है। जो भगवान का स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता है उस स्वरूप को इष्ट देव मानो। सभी देवों को वंदन करो, सभी की पूजा करो। ध्यान और स्मरण एक ही देव का करो। अनेक का ध्यान करने से, अनेक का चिंतन करने से शक्ति बिखर जाती है। एक का ध्यान स्मरण करने से शक्ति बढ़ती है। पतिव्रता स्त्री मायके में जाए तो भी उसका मन पति में ही होता है। वह किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती। परमात्मा पति है, परमात्मा पिता है, परमात्मा स्वामी है। भगवान के साथ कोई भी संबंध रखने की जरूरत है। बहुत से वैष्णव भगवान को पति मानते हैं। मैं भगवान की सखी हूँ। गीता जी के 7वें अध्याय में वर्णन है कि जीव प्रकृति रूप है, जीव पुरुष नहीं है, जीव स्त्री है। परमात्मा की पराकृति जीव है और अपरा प्रकृति जगत है। जीव पुरुष नहीं है, जीव स्त्री है। जिसको भय लगता है उसको स्त्री कहते हैं। जो निर्भय है वही पुरुष है। शास्त्रों में स्त्री का लक्षण बताया है। जो परतंत्र है वही स्त्री है और जो स्वतंत्र है वही पुरुष है। ये जीव स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। इसीलिए जीव को स्त्री रूप माना है। बहुत से लोग आजकल ऐसा समझते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कहने वाला पूछने वाला कोई नहीं। यह भूल है। जीव परतंत्र है, जीव काम के अधीन है। बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा है कि मुझे कभी क्रोध आए नहीं, लेकिन क्रोध आ जाता है। क्रोध के अधीन जीव होता है। कलयुग के लोग पान तंबाकू के अधीन होते हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। पान के बिना, सुपारी के बिना चलता नहीं है। सवेरे चाय ना मिले तो मस्तक दुखने लगता है। एक तुच्छ वस्तु के अधीन मानव हुआ है। चाय पियो, चाय के अधीन मत हो। चाय मिले तो ठीक, ना मिले तो बहुत ठीक है। जीव स्त्री है। जो परतंत्र है उसे स्त्री कहते हैं। सभी के पति परमात्मा है, सभी के पिता परमात्मा है। भगवान को पति मानो, भगवान को पिता मानो, भगवान को स्वामी मानो। ईश्वर के साथ कोई भी संबंध रखो। ध्रुव जी ने भगवान को पिता माना है। भगवान मेरे पिता हैं और मैं उनका अज्ञानी बालक हूँ। जो पुत्र बहुत पढ़ा लिखा है उसकी चिंता माता पिता को नहीं होती। माता पिता विचार करते हैं बहुत पढ़ा है, कमा करके खाएगा। जो कुछ पढ़ा नहीं है, जो केवल माता पिता के आधार से जीवित है, उस अज्ञानी बालक की चिंता माता पिता को ज्यादा होती है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ करके अज्ञानी बालक के जैसे हो जाते हैं। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बड़ा खराब है। अज्ञान से थोड़ा पतन होता है, अभिमान से बहुत पतन होता है। ज्ञानाभिमान सभी दुर्गुणों को लेकर आता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ देते हैं। मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं भगवान का बालक हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे भाव में तन्मय रहते हैं। अज्ञानी बालक की चिंता माता पिता को ज्यादा होती है। ध्रुव जी ने माना है परमात्मा मेरे पिता हैं और मैं उनका अज्ञानी बालक हूँ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रख करके विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए हैं। मृत्यु मानव की छाती पर बैठती है। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रखते हैं। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो भगवान का हो जाता है, मृत्यु देव उसके सामने मस्तक नवाते हैं। ध्रुव जी वैकुंठ धाम में गए हैं। ध्रुव चरित्र की समाप्ति में वर्णन किया है कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर है। वहां प्रचिताओं ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। यज्ञ में देश के बड़े संत गए थे। नारद जी महाराज भी गए थे। प्रचिताओं की यज्ञ में संत समाज में नारद जी ने यह ध्रुव जी की कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ये प्रचिता कौन है? प्रचिताओं का चरित्र सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ये प्रचिता
ध्रुव जी के वंश में ही प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी के वंश की कथा सुनो तो प्रचेताओं का चरित्र आ जाएगा। मित्रों, जीव का यह संसार यात्रा केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। जिसने ईश्वर को पहचान लिया उसका अंत भी आरंभ बन जाता है। काल सबको ग्रास बना लेता है, पर जो श्री कृष्ण में लीन हो गया उसे काल छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह तो स्वयं काल के भी काल के शरणागत हो गया। इस कथा का उद्देश्य यही है कि हम सब अपने भीतर उस ईश्वर स्मृति को जगाएं जिसे भूलकर हमने भय को अपना स्वामी बना लिया है। स्मरण रखो, जो निर्भय है वही मुक्त है, और जो परमात्मा में स्थित है वही निर्भय है। धन, मान, परिवार ये सभी संबंध व्यवहार के हैं। सच्चा संबंध केवल एक है, जीव और उसके भगवान के बीच। जन्म से पहले भी यही था, मृत्यु के बाद भी वही रहेगा। इसलिए हे आत्मन, मन को स्थिर करो, नाम का जप करो, अपने प्रभु के चरणों में भाव से झुको और अनुभव करो वह शांति जो न काल से मिटती है न मृत्यु से। यही इस कथा का मर्म है, यही जीवन का सत्य है, और यही प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की शरण है। ईश्वर तुम्हारे हृदय में है, बस एक बार हृदय से पुकारो और देखो वह स्वयं तुम्हारे समीप खड़ा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।